जिंदगी और पैसों की समझ कहानियों के साथ। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट विदुर। क्या सिर्फ 49 रुपए आपको रातों रात करोड़पति बना सकते हैं, या फिर ये महज एक ऐसा डिजिटल जाल है जो आपकी जिंदगी भर की जमा पूंजी निगल सकता है। 22 साल का सुमित एक आम कॉलेज स्टूडेंट था, जिसके सपने बहुत बड़े थे, लेकिन पॉकेट मनी हमेशा कम पड़ जाती थी। आईपीएल का सीजन चल रहा था और टीवी से लेकर मोबाइल तक हर तरफ फैंटेसी क्रिकेट के विज्ञापनों की भरमार थी। हर विज्ञापन में किसी आम इंसान को रातों रात करोड़पति बनते हुए दिखाया जा रहा था, और बड़े बड़े लोग स्क्रीन पर आकर कह रहे थे कि टीम बनाओ और अपनी किस्मत चमकाओ। सुमित को लगा कि शायद यही उसकी गरीबी दूर करने का शॉर्टकट है। उसने सिर्फ 49 रुपये लगाकर एक फैंटेसी क्रिकेट ऐप पर अपनी पहली टीम बना ली। शुरुआत में सब कुछ एक खेल जैसा लगा, एक रोमांचक अनुभव, जहां उसे पूरा विश्वास था कि उसकी क्रिकेट की नॉलेज उसे बहुत सारे पैसे जिताएगी। लेकिन पहले ही मैच में उसका चुना हुआ कप्तान फ्लॉप हो गया और वो अपने 49 रुपये हार गया। सुमित ने सोचा कि कोई बात नहीं, आज दिन खराब था, कल फिर ट्राई करूंगा। अगले दिन उसने फिर पैसे लगाए, फिर हारा, और धीरे धीरे ये उसकी दिनचर्या का सबसे अहम हिस्सा बन गया। जो सिलसिला सिर्फ 49 रुपये से शुरू हुआ था, वो अब 100, 500 और फिर 1000 रुपये के कॉन्टेस्ट्स तक पहुंच गया। अपना पिछला नुकसान कवर करने के चक्कर में सुमित ने पूरी तरह से बिना सोचे समझे दाव लगाने शुरू कर दिए। उसे लगने लगा कि बस एक सही दिन और एक बड़ी जीत उसके सारे नुकसान की भरपाई कर देगी और उसे सीधा करोड़पति बना देगी। इस एक बड़ी जीत की अंधी उम्मीद में सुमित ने एक दिन वो खौफनाक कदम उठा लिया, जिसकी उसने खुद भी कभी कल्पना नहीं की थी। उसने अपने कॉलेज की फीस भरने के लिए रखे हुए 15,000 रुपये भी उस फैंटेसी ऐप के एक बड़े मेगा कॉन्टेस्ट में लगा दिए। रात को मैच खत्म हुआ और नतीजे के साथ ही सुमित की पूरी दुनिया उजड़ गई। वो अपने 15,000 रुपये पूरी तरह से हार चुका था। अब उसके पास ना तो अपनी फीस भरने के लिए एक भी पैसा बचा था और ना ही अपने माता पिता को मुंह दिखाने की हिम्मत थी। वो अपने हॉस्टल के कमरे में अकेला बैठा, दीवारों को घूरता हुआ, सिर पकड़े फूट फूट कर रो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस भयानक दलदल में कैसे फंस गया। तभी उसकी मुलाकात मुझसे हुई। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे शांत करते हुए समझाया कि बेटा, जिसे तुम अपना क्रिकेटिंग स्किल समझ रहे हो, वो दरअसल एक बहुत ही चालाकी से डिजाइन किया गया जुआ है, एक गैम्बलिंग है। मैंने उसे गणित का सीधा सा हिसाब समझाया। इन फैंटेसी ऐप्स पर रोजाना करोड़ों लोग अपनी किस्मत आजमाते हैं और करोड़पति बनने का सपना देखते हैं। साधारण गणित के हिसाब से तुम्हारी रैंक 1 आने की और 1 करोड़ जीतने की संभावना कई करोड़ों में से सिर्फ एक है, जो कि असल में एक लॉटरी जीतने की संभावना से भी बहुत कम है। ये ऐप्स तुम्हें ये झूठा विश्वास दिलाते हैं कि तुम अपनी क्रिकेट की समझ से मैच का नतीजा तय कर सकते हो, लेकिन सच्चाई ये है कि मैदान पर कौन सा खिलाड़ी आज कैसा खेलेगा, ये पूरी तरह से अनिश्चित है और किस्मत पर निर्भर करता है। ये कोई इन्वेस्टमेंट या करियर नहीं है, बल्कि एक ऐसा इकोसिस्टम है जो सिर्फ और सिर्फ ऐप बनाने वाली कंपनियों को अमीर कर रहा है। असली वेल्थ या संपत्ति कभी भी रातों रात किस्मत के भरोसे या जुए से नहीं बनती। अगर तुम्हें सच में आर्थिक आज़ादी चाहिए और अपने पैसों को बढ़ाना है, तो तुम्हें सट्टेबाजी की इस लत से तुरंत बाहर निकलकर सही निवेश का रास्ता चुनना होगा। मैंने उसे म्यूचुअल फंड्स और एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में विस्तार से बताया। मैंने समझाया कि अगर वो अपनी पॉकेट मनी से सिर्फ 500 रुपये भी हर महीने एक अच्छी जगह निवेश करे, तो समय और कंपाउंडिंग की ताकत से वो आने वाले सालों में असल में एक बड़ा और सुरक्षित फंड बना सकता है। सुमित को अपनी बहुत बड़ी गलती का एहसास हो गया था। उसने उसी वक्त उस फैंटेसी ऐप को अपने फ़ोन से हमेशा के लिए डिलीट कर दिया और पार्ट टाइम जॉब करके अपनी फीस के पैसे चुकाने के साथ साथ एक छोटी सी एसआईपी शुरू करने का पक्का फैसला किया। दोस्तों, शॉर्टकट से मिली सफलता और जुए का पैसा दोनों कभी टिकते नहीं हैं। इसलिए रातों रात अमीर बनने के इस फैंटेसी भ्रम से बाहर निकलिए और हकीकत में समझदारी से निवेश करना शुरू कीजिए। अगर आपको आज की ये कहानी काम की लगी हो और आप भी किसी को इस जाल से बचाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें, अपने सभी दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही समझदारी भरे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।